के साथ मैं हूं पूजा सिंह और आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। महिला से रेप के आरोप में भोपाल जेल में बंद मिर्ची बाबा के खिलाफ महिला थाना पुलिस ने शुक्रवार को चार्जशीट दाखिल कर दी है। 566 पेज की ये चार्जशीट है। जज पूजा पाठक की कोर्ट में से पेश किया गया। इसमें बाबा पर लगे सभी आरोपों को सही पाया गया है। चार्जशीट में 21 लोगों की गवाही और भभूत साबुदाना की गोली की बरामदगी, एफएसएल रिपोर्ट, कॉल डिटेल्स का ब्यौरा शामिल किया गया है। सबसे बड़ा साक्ष्य बाबा के मोबाइल की कॉल डिटेल्स हैं। घटना वाले दिन बाबा के मोबाइल की लोकेशन मिनाली रेजिडेंसी वाले मकान पर ही थी, जबकि बाबा का कहना था कि वो उस दिन भोपाल में थे ही नहीं। पीड़िता के मोबाइल लोकेशन भी मिनाल रेजिडेंसी पर मिली है। चालान में डीएनए रिपोर्ट भी शामिल नहीं की गई है। आपको बता दें कि 8 अगस्त को रायसेन की रहने वाली 28 साल की इस महिला ने मिर्ची बाबा के खिलाफ रेप धमकी देने का मामला दर्ज करवाया था। इसके बाद से ग्वालियर से मिर्ची बाबा को गिरफ्तार किया गया। तब से बाबा केंद्रीय जेल भोपाल में बंद है। तो आपको बता दें कि मिर्ची बाबा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भोपाल में मिर्ची बाबा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है, पेश कर दी गई है कोर्ट में। और बाबा के खिलाफ रिपोर्ट जो है वो लिखवाई गई थी एक महिला द्वारा 28 वर्ष की, जिसके साथ बलात्कार और धमकाने का मामला सामने आया था। ब्रजेश जैन हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। ब्रजेश, आपसे पूरी खबर के बारे में जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए सीमा, मिर्ची बाबा की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं बल्कि बढ़ती ही जा रही हैं, या फिर यूं कहें कि मिर्ची बाबा का अब कानून की चंगुल से निकलना असंभव हो गया है, क्योंकि जो जो बातें उन्होंने कही थी वो जांच में गलत पाई गई हैं और पूरा उनका झूठ कह सकते हैं सामने आ गया है। क्योंकि उन्होंने कहा था कि जिस दिन का जिक्र पीड़िता ने किया है कि रेप किया गया था, उस दिन वे भोपाल में नहीं बनारस में थे। लेकिन जब जांच हुई तो मोबाइल लोकेशन मिर्ची बाबा की और पीड़ित महिला की दोनों की मिनाल रेसिडेंसी वाले घर पर पाई गई। इसके अलावा मिर्ची बाबा ने और भी कई बातें कही थी कि इस महिला को नहीं जानते, यह महिला मुझसे नहीं मिली, महिला को पहले कभी नहीं देखा। ये तमाम बातें झूठ साबित हुई। कई पुराने सीसीटीवी वीडियो जिसमें बाबा के साथ महिला बैठी हुई वो पाए गए, कई और भी साक्ष्य पाए गए। इसके अलावा बाबा के आश्रम की जब जांच की गई तो भभूति में और साबुदाने में नशे की गोलियां पाई गई। इसके अलावा डीएनए टेस्ट भी किया गया है, लेकिन फिलहाल जो चार्जशीट दायर की गई है 566 पन्ने की, उसमें डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट क्योंकि आ नहीं पाई थी तो वो लगाई नहीं गई है। लेकिन बाकी के जो सबूत हैं, 30 से भी ज्यादा ऐसे पुख्ता सबूत हैं जिससे ये साबित होता है पुलिस की चार्जशीट के अकॉर्डिंग कि मिर्ची बाबा ने ही उक्त महिला के साथ रेप किया है। और इस बात पर पर्दा डालने के लिए उसको धमकियां भी दी गई, उस पर हमले भी कराने की कोशिश की गई। तो कहीं ना कहीं ये जो चार्जशीट है, इस चार्ज के बाद सबूत के साथ जो पेश की गई है, मिर्ची बाबा का जेल से निकलना जल्द नहीं हो सकता, असंभव सा लग रहा है। महिला ने यह भी आरोप लगाए थे सीमा की कई और महिलाओं के साथ भी अनैतिक दुराचार बाबा ने किया है। तो अब पुलिस इस एंगल पर जांच कर रही है कि क्या बाबा ने वाकई और महिलाओं के साथ भी दुराचार किया है। ये पूरी जांच जो है वो आगे बढ़ेगी। लेकिन जो कांग्रेस सपोर्ट कर रही थी मिर्ची बाबा का, वो भी अब पशुपेश में है कि अब आगे क्या एक्शन लें, क्योंकि सबूत तो बाबा के खिलाफ मिले हैं। जी ब्रजेश, ये भी जानना चाहेंगे, अब चार्जशीट दाखिल कर दी गई है, अब आगे मामला किस तरीके से बढ़ेगा? और साथ ही साथ ये एक केस है, आप कह रहे हैं कि और भी मामले ऐसे सामने आ सकते हैं, तो क्या अब तक कोई और भी पीड़ित व्यक्ति या महिला सामने आई है जिसके साथ किसी भी तरह का कोई क्राइम मिर्ची बाबा द्वारा किया गया हो या कराया गया हो? देखिए, दो बातें हैं। अभी तक तो कोई पीड़ित सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह पीड़िता ने आरोप लगाए थे कि कुछ और महिलाएं सामने आ सकती है, तो हो सकता है कुछ महिलाएं आने वाले वक्त में पुलिस को खोजबीन के दौरान मिलें, जो शर्म या दूसरे कारणों की वजह से, धमकी या डर की वजह से सामने नहीं आ पा रही हैं। तीसरा यह है कि अगर मिर्ची बाबा के हम आरोपों की बात करें तो जो आरोप लगे हैं और जो सबूत पेश किए गए हैं वो काफी पुख्ता हैं और मिर्ची बाबा को सजा दिलाने के लिए काफी हैं। जी, ब्रजेश, एक सवाल ये भी उठता है कि आपने बताया जैसे चार्जशीट में कई गवाहों की गवाही भी जो है दर्ज की गई है, वो कौन कौन से अहम गवाह हो सकते हैं या उसमें नाम दिए गए हैं जो इस पूरे केस में सामने आए हैं? देखिए 20 से ज्यादा ऐसे गवाह हैं जिनका बयान दर्ज किया गया था। पुलिस ने अपने स्तर पर भी बयान दर्ज किया है, कुछ गवाहों ने कोर्ट में भी बयान दर्ज कराया है।
ज्यादातर जो बयान देने वाले लोग हैं, जो गवाह हैं, उनका कहना था कि मिर्ची बाबा और महिला जो है आपस में एक दूसरे को जानते थे और जो भी बातें मिर्ची बाबा ने कही थी उन बातों का यहाँ पर कटाक्ष मिला है, उन बातों का तोड़ मिला है, उन बातों का कहा गया है कि मिर्ची बाबा झूठ बोल रहे हैं। तो बयान में भी स्पष्ट हो गया है, जो बयान वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो मिर्ची बाबा कह रहे हैं वो झूठ है। तो जो आगे की कार्रवाई है कोर्ट में चार्जशीट के बाद, अब मिर्ची बाबा के वकीलों को मौका दिया जाएगा कि वो इस चार्जशीट को या इंचार्ज को, आरोपों को बेबुनियाद साबित करें। और मुझे नहीं लगता कि इतने सारे आरोप के बाद अब बाबा कानून की चंगुल से बच पाएंगे। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब मिर्ची बाबा के समर्थन में भी लोग सामने आए हैं। बिल्कुल, देखिए मिर्ची बाबा का अपना पूरा का पूरा एक संगठन है और वो पूरा संगठन मिर्ची बाबा के समर्थन में है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी शुरू से ही, जब से आरोप लगते रहे हैं, इन आरोपों को गलत बताती रही है, मिर्ची बाबा का समर्थन करती रही है। लेकिन अब कांग्रेस जो है वो कह रही है कि कानून अपना काम करेगा, अगर कोई सबूत है तो सजा मिलेगी, नहीं है तो सजा नहीं मिलेगी। पूरी जो कोर्ट का फैसला आएगा उस पर स्पष्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी रुख बदला हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मिर्ची बाबा के जो समर्थक हैं वो अभी भी अपने स्टैंड पर कायम है और मिर्ची बाबा का समर्थन कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो बता दें कि मिर्ची बाबा की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रदेश में